द फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस r। हमने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चंस और बात, ये मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस करवाया था, याद करो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? ग्राफ। ग्राफ अपने आप में एक बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मैथ्स है। किसी के कोई ऐसा बच्चा इसकी पहली क्लास है आज? फिर पहले ऑनलाइन कर रखी है ना। तेरा नाम क्या बेटा? सिमरन। ठीक है, गुड। तूने कोई ऐसी क्लास जिसको पहली बार आज पहली बार क्लास में आए हैं और कभी कभी पढ़ाई करने का मौका हुआ है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? ऑफलाइन ऑनलाइन है कोई? तनिष्का बेटा तूने रिकॉर्डिंग देखी है कि बस ऐसी क्लास में आ गई है? बता। रिकॉर्डिंग नहीं भी देखी है तो बेस्ट पार्ट है कि ग्राफ्स हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ माई क्लासेस। जितनी भी क्लास हुई हैं, ग्राफ्स वो टॉपिक है जो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपके पास समय होगा कल तक कम से कम 2-3 क्लासेस करने का। मैथ्स में इट इज़ माई 4th लेक्चर और 5th लेक्चर। 5th लेक्चर, 5th, 6th एंड 7th, देयर विल बी 7 लेक्चर्स इन मैथमेटिक्स। आज ग्राफ शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्राफ खत्म हो जाए। ग्राफ बेटा एक सिंपल मेथड है टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। किसके कितने वेरिएबल्स के बीच में? 2 वेरिएबल्स के बीच में एक सिंपलेस्ट तरीका है रिलेशन निकालने का। क्या? ग्राफ्स। सिंपलेस्ट तरीका। व्हेन आई से दिस इज y एक्सिस, व्हेन आई से दिस इज, बेटा कौन है यार? रीवा तो नहीं है? y एक्सिस और ये x एक्सिस। युगदेव बेटा अब ना जिसको भी कुछ भी बोलना है चैट में लिखो। अब मैक्सिमम लोगों को अलाउ कर दिया गया है। तो y और x के बीच में एक रिलेशन जो होती है बेटा, वो रिलेशन हम प्लॉट करते हैं विद अ ग्राफ। क्या करते हैं? विद अ ग्राफ। If I say this is a graph which says भाई साहब x की कोई ना वैल्यू हो, y की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ये एक रिलेशन है x और y के बीच में, लेकिन जिसमें x का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। स्क्रीन ब्लर आज भी होने लगी है। अभी जरूरत है कि हम लोग, पहली बात तो घर में यार टीवी बैठ रहे हो ना, सबको बंद कर दूंगा मैं। कौन है ऐसा? हम लोग कर बताओ। अरे पता नहीं चल पाएगा है कौन। 2 नंबर और करोगे आप अभी? कौन है ये? आप करो और मैं आपके 2 नंबरों का उसमें इंतजार। किसी को अलाउड नहीं है बोलना। अब चैट बॉक्स में लिखिए स्क्रीन ब्लर। फिर से ब्लर है? अबे क्या तुम लोग मजाक कर रखा? 12th की क्लास में ब्लर होती नहीं, 10th में नहीं होती और 9th में लगती है? नहीं हैं? 11th में हो जाती है बस, अभी नहीं है। ओके आओ। तो x और y के बीच में रिलेशन बताने का तरीका ग्राफ है। देख बेटा, नॉर्मली ग्राफ काफ़ी यूजफुल होता है। अगर मैं तुझसे बोलूँ भाई साहब, तूने ग्राफ कभी देखा है ज़िंदगी में? फॉर एग्जाम्पल एक दो टीम के बीच मैच हुआ, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। इंडिया का जो रन रेट है, जो बेसिकली जो नंबर ऑफ रन्स हैं, दिस इज रन्स एंड दिस इज ओवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इंडिया का है। और लेट्स से मैंने कहा पाकिस्तान का ये है, तो जीता कौन? इंडिया जीत गई फाइनली। बट शुरुआत में पूरे टाइम कौन जीत रहा था? दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या ग्राफ तेरे को ये नहीं देखना है कि इंडिविजुअल कितने ओवर में कितने रन थे? ये इससे क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है कौन जीता कौन हारा? ये तो मतलब होता है ना। बाकी जिन लोग बहुत प्रेमी हैं क्रिकेट के, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट इवेंचुअली इट इज़ ऑल अबाउट हु वन एंड हु लॉस्ट। यही होता है ना भाई सब 5 दिन का मैच चल रहा है और इंडिया हार गई। हमारे घर में हमारे भैया जी हैं, छोटे भाई हैं, तो उनको भैया जी बोलते हैं, लेकिन हम काय को वो रो देते हैं भाई, खाना छोड़ देते थे। वो मुझे आज भी याद है कि इंडिया वर्ल्ड कप में हार गई, इन्होंने खाना छोड़ दिया, लाइक 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ रहा, अगली बार देखेगी, तो छोड़ो। बट क्या ग्राफ्स प्ले, तूने बहुत सारे ग्राफ बहुत जगहों पे देखे होंगे। वन ऑफ दिस ग्राफ इज दिस, है ना बेटा? एक रीसेंट केवल ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान वॉज डूइंग वेरी वेल ऑलमोस्ट टिल दिस ओवर, एंड इवेंचुअली दे वर नॉट एबल टू बीट इंडिया बिकॉज नेट रन इज लेस देन द रिक्वायर्ड रन टू विन। यस और नो? अच्छा, तुमने एक और बहुत तगड़ा ग्राफ देखा होगा रिसेंट टाइम में, कोविड में इंडिया में होने वाली डेथ्स का ग्राफ देखा है? ग्राफ देखा है? इफ़ यू रिमेंबर, कोविड स्टार्टेड इन 2020 मार्च,
और मार्च नहीं हो वो दिसंबर 2019 में शुरू हो चुका था। कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2019 में वुहान में 4-5 केस आए। हमने कहा कोई बात नहीं, आते रहते, देख लेंगे इसको भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो नंबर ऑफ डेथ्स थी दैट वाज 2-3, शुरुआत में बहुत कम, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन एक समय आया मार्च 2020। कब आया? मार्च 2020। और उस समय काफ़ी अच्छी मौतें हुई, अच्छी खासी मौतें हो गई। ये मैं जो कर्व बना रहा हूँ इंडिया का बना रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और भाई साहब इस समय हमने थाली पीटी और बताएं क्या किया, सब कुछ किया हम लोगों ने, गो कोरोना गो भी किया कि नहीं किया। एंड वी हैड अ लॉकडाउन एंड देयरफॉर थोड़े दिनों तक केसेस कंट्रोल में आ गए और फिर वो केसेस बहुत सालों तक, बहुत 6-7 महीनों तक उतने ही रहे। लेकिन हमारा डर खत्म हो गया और 2021 आया। क्या आया? 2021 अगेन, दिस वॉज मार्च। Just by seeing the graph, you can understand what happened in March, and we did not had a single day lockdown in March. 2021 में एक भी दिन का लॉकडाउन नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स अगर आप केवल ग्राफ, ये असली ग्राफ अगर आप देखोगे तो देयर इज अ वेबसाइट विच मेंटेन्स द ग्राफ। डू यू वांट टू सी द ग्राफ्स? देखते हैं, क्योंकि बेटा तभी मजा आता है, ग्राफ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि अगर तुझे फील ही ना आए कि ग्राफ है क्या। दिस वन वेबसाइट नोन एज वर्ल्ड मीटर या वर्ल्डोमीटर कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट द कहानी, तो गूगल बताएगा। इट वॉज वर्ल्डोमीटर इफ आई रिमेंबर। इट इज स्टिल मेंटेनिंग दी। हाँ, वर्ल्डोमीटर इंडिया देख लेते हैं कि वर्ल्ड देखना है? इंडिया देखो, क्या फर्क क्या पड़ता पाकिस्तान में कौन मर रहा है कि नहीं मर रहा है, क्या मतलब है? इंडिया देखते हैं भाई साहब। इंडिया कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक्स। बेटा बेसिकली जो ग्राफ है, वो ग्राफ अगर तू किसी का बजाय भाई मैं ना सबके नंबर मैं लिख के लाया हूँ कि आज इतने लोग मरे, कल इतने लोग मरे, परसों इतने लोग मरे, नरसों इतने लोग मरे, और मैंने पूरा डेटा बना रखा है, ये टेबल है सर देखिए। मैं बोलूँगा भाई कौन देखा इसको टेबल को, इसको पढ़ाया कौन, इतना टाइम किसके पास है? टेल मी विच वॉज द डे जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई, तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये इस दिन हुई सर। क्या ग्राफ वो एकदम एग्जैक्टली 2 सेकेंड में बता देता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी कोरोना वायरस से में कितने केसेस हुए इंडिया में? 4 करोड़ 33 लाख, ना 43 करोड़ 38 लाख, 1 10 100,000 43 मिलियन नहीं बोलेंगे हम तो, अब करोड़ खेलते हैं। 4 करोड़ 38 लाख 81,064 लोगों को रिपोर्टेड कोरोना हुआ। रिपोर्टेड, आई विल ओनली टॉक अबाउट रिपोर्टेड। इसमें से कितने लोग नमस्ते हो गए? 5,24,000 जो कि यूपी में ही हो गए होंगे, इतने तो मर गए होंगे, लेकिन ठीक है, रिपोर्टेड की केस की बात की जा रही है। रिकवर्ड चलो ठीक है, हमको नहीं जानना। अब देखिए सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इफ यू सी द ग्राफ, ये ग्राफ बनाया हुआ है, दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग टोटल केसेस। तो फरवरी 2020 में इंडिया में पहला केस आया था और भाई साहब 20 तक केसेस की बहुत जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, और अचानक से, जनसंख्या ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो मिलियंस हैं, जो वाई एक्सिस है वो मिलियंस है, एंड दैट टू पहला जो है वो 10 मिलियन है, दैट इज़ ह्यूज नंबर। तो इवेंचुअली आज की डेट में हम यहाँ खड़े हैं काफ़ी आगे, और तुम देखें तो कहीं पर भी डिप आता नहीं दिख रहा। तो कोरोना वायरस अभी कहीं गया? लेट मी टेल यू वेरी सिंपल, you will see this in a very good fashion when you see this graph. This is daily new cases and you are not aware about it. Let me tell you, this is something where in August September में की कहानी 2020 में जहाँ बहुत सारे केस आए, ये वो कहानी जहाँ मुझे भी कोरोना हुआ, सबको कोरोना हुआ, everybody was like, this was the time जहाँ पर हर बंदे को कोरोना था इंडिया में, एंड तुम इसका पीक देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है टाइम दैट इज जनवरी 2022, तुम्हें याद पता भी है कि इस समय कोई कोरोना आया था? Was it very difficult or was it very problematic? बट क्या इसका केस भी सच में काफ़ी ज़्यादा थे, है कि नहीं? बट बेटा ये जो कर्व प्लॉट किया गया, अगर मैं इंडिविजुअल डेटा आपको देता तो क्या फील कर पाते हैं? कर्व से ज़्यादा फील कर पा रहे हो? कर्व आपको इंफॉर्मेशन एक ही पिक्चर में दे देती है। दैट इज समथिंग, एक प्रोवर्ब है मुझसे, वो कहता है कि एक पिक 10,000 वर्ड्स के बराबर होती है, एंड इट इज़ रियलिटी। इसलिए अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों, तो मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड प्रॉब्लम करते समय आप बनाओ, पिक्चर बनाओ कि भाई साहब ये बंदा 45 साल का है और ये एक्स है और ये वाई है। व्हेन यू राइट थिंग्स इन अ पिक्टोरियल फॉर्म यू अंडरस्टैंड। भाई क्वेश्चन तुझे सॉल्व करना है ना, तो समझना भी तो तुझे ही है, तो समझने का आसान तरीका है कि गो फॉर पिक्टोरियल थिंग्स। फिजिक्स में भी एवरी डैम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज इट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब तक तुम ये नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारा
कोई भला नहीं होगा। अब बेटा ये जो कर्व सामने है ना, बहुत सारे कर्व आपको पढ़ने होते हैं एंड कर्व आर वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डेटा दो कि इंडिया ने आज तक जितने भी वनडेज खेले हैं उनमें से ऑल दी वनडेज में कितने उसने रन बनाए, तो ये एक टेबल बनेगा और उससे फिर एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच यू शुड वर्क ऑन दैट टूल। कितने लोग कंप्यूटर साइंस में कोडिंग जानते हैं? कोडिंग मतलब C++, पाइथन, कुछ भी। भैया तुम लोग कोडिंग मतलब तो नहीं समझ में आ रहा तुम लोग। कोडिंग मतलब ये सब, ये प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, जानते हैं। कितने लोगों ने नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट का? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम सुना है? एक्सेल का नाम सुना है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बेटा मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग टीवी देखते थे, मेरी क्लास करते हो, पहले फर्जी गई क्या? मेरी क्लास का देखा, टीवी चल रही पीछे वो बोल रहा है, ये पता नहीं कुछ ऐसे चल रहा था, मुझे याद नहीं, जो भी है। कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सच में यूज़ करते हैं? सच में, अल्लाह सच नहीं, सच बोलना, ये मैं बोला क्या, किस लिए यूज़ करता है? तो वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करने के लिए भी? अच्छा, ये पायरेसी का बाप है भाई साहब। बोल रहा है वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट्स हैं, और इतनी है कि मुझे एक्सेल शीट बनानी पड़ी। इवेंट, ठीक है। तो क्या कहाँ यूज़ करती है बेटा? What data analysis you doing? K-pop क्या होता है यार तुम लोग यार? बेटा तू एक्सप्लेन करिए, बकवास कर रहा है, बता। मेरे को कोई एक डेटा बता जिसमें तू काम कर रही, रुक जा। K-pop क्या होता है मुझे नहीं पता, समझाना मुझे, मैं जान जाऊँ मैं भी। वही बताइए, बता। K is कोरियन पॉप म्यूजिक। अबे अपन को क्या फर्जी समझा गया? अपन को भी आता है बेटा। दा तुम लोग बहुत फर्जी। ऑनलाइन वालों चैट बॉक्स में लिखना है, अगर किसी को बोलना है युगदेव तुम्हें क्या बोलना है बे, सुनो। तो एक्सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई यूज एक्सेल टू सी इनटू माय फाइनेंसेस। आई यूज एक्सेल टू चेक इनटू माय इन्वेस्टमेंट्स। आई यूज एक्सेल टू डू many other things also, like too many things. It is I do Excel to invest in share markets. मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, ध्यान सुनना। Excel is a very important tool and eventually you will plot graphs in Excel. You may be a very good IITian और भाई साहब IIT में रैंक बना गई, and eventually you will be using a very important tool known as Excel only. Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेटा जिसकी ताकत का पता उसको खुद भी नहीं है। जिसकी ताकत है पता उसको, वो हनुमान जी है भाई साहब, वो अपनी ताकतें याद दिलानी पड़ती है उनको। बेटा तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें ये भी आता है। जो भी कोडिंग तुम नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर लाइक C++, पाइथन में कर सकते हो, एक खतरनाक बंदा उसे एक्सेल में कर सकता है, बहुत आसान तरीके से, मैक्रो के थ्रू। वेरी गुड। आई वर्क ऑन मैक्रोज एंड एक्सटेंसिवली बिकॉज मैक्रोज आपकी लाइफ को ईजियर बनाते हैं। बिकॉज अगर मुझे सेम काम रोज करना है तो मैं पागल ही होऊंगा, रोज वही काम करूँगा। आई विल डू समथिंग, आई विल मेक अ प्रोग्राम एंड दैट विल ऑटोमेटिकली वर्क। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट, वी हैव डेटाबेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो आज तक मुझसे यहाँ मुंबई, जब भी मैं जहाँ पढ़ाया है मुंबई में, लाइक आई हैड अ बैच ऑफ 300 स्टूडेंट्स पर बैच। तो उसमें भी आज भी आई हैव एवरीबडीज नंबर, आई हैव एवरीबडीज ईमेल आईडी, और आई हैव घूसा मार दूँ ये कौन है, युगदेव अगर तू हुआ ना अब लात खाया मुझसे। हाँ बेटा, हेलो, क्या हो गया किडी? तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, रीवा को भगा दूंगा मैं अगर कुछ सही बात नहीं हुई तो। नोबडी इज अब अगर किसी ने गलती से हैंड रेस का गला काट दूंगा उसका मैं। अगर जरूरी काम है तो जरूर रेस करो भाई साहब, मजा आ रहा है, हैंड रेस कर लो, टिन आवाज आती है, मैं आवाज़ ही बंद कर दूंगा। मैं इसमें कोडिंग होती है, मैं इसमें बंद कर दूंगा, आवाज़ आएगी नहीं, और मुझे पता ही चलेगा कोई रेज हैंड कर रहा है, मस्त पढ़ाता रहूँगा। अब सुन ध्यान से, तो बेटा बहुत सारे ग्राफ्स तुझे आने चाहिए। तूने कुछ ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, बेसिकली 2 ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, और उन 2 ग्राफ्स को एक्सटेंसिवली हम पढ़ेंगे। तूने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन कर्व्स, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, y = mx + c नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पैराबोला, कभी नाम सुना है पैराबोला का? कहाँ पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पैराबोला इज ए स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की का जनरल फॉर्म क्या है मेरे बच्चे?
वेरी गुड, ax² + bx + c। तो बेसिकली व्हाट इज अ ग्राफ? बड़ा पहला बात तो अब मैं जो बोल रहा हूँ, यू शुड स्टार्ट इट विद अ फ्रेश पेज। इट इज लाइक इसका सम्मान करो भाई, ये फिजिक्स में पापा जी हैं और मैथ्स में पापा जी के पापा जी हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई साहब? तो करा फ्रेश पेज अगर कर सकते हो तो नहीं, ठीक है, तेरा तो ऑलमोस्ट फ्रेश है। ग्राफ्स क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है 3 वेरिएबल बना दे भाई साहब, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ प्लॉटिंग देम इन 3 वेरिएबल्स। क्या हो गया आंटी जी को? अर्जेंट है? अरे यार अर्जेंट है भाई साहब, अर्जेंट। क्या हो गया केडी? केडी का नाम भी खुशबू दीदी नहीं है, डी फॉर कुछ भी होता है ना, तो न्यूटन का याद है? हाँ केडी, चलो कर दे रहा हूँ, अभी कर दे रहा हूँ, तुरंत बोलो देख ले, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। तो 2 वेरिएबल्स के बीच में हम 3 वेरिएबल नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इनटू हैविंग ग्राफ्स इन 3D। हमारे 2D में आता नहीं समझ में, 3D में ग्राफ बना दें आंखें बाहर हो जाएंगी। तो हम क्या पढ़ेंगे? 2D। दैट मीन्स ग्राफ विल बी, यू विल बी एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। और वो बेटा फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो फोर्स और मास हो सकता है, वो फोर्स और एक्सीलरेशन हो सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हो सकता है, वो मोमेंटम एंड वेलोसिटी हो सकता है, वो वर्क और फोर्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में वो फोर्स किसी भी टाइप की हो सकती है। वो कहानियाँ जो हैं वो हम समझेंगे, सीखेंगे। हम अपनी क्लास में, अपनी आज की क्लास में कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर ग्राफ्स। कौन से ग्राफ? फिर हम पढ़ेंगे भैया पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। और ये स्टार है भाई साहब, ये बोलते हैं फिजिक्स में मेरे बिना काम चलेगा नहीं, तो मेरे को सही से पढ़ लो आज। उसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सर्कल, हम पढ़ेंगे इलिप्स, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोला। क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोला। हम पढ़ेंगे साइन एंड कॉस एंड टैन। साइन, कॉस, टैन। नॉर्मली साइन, कॉस, टैन की हमें रेयरेस्ट फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम फिर भी देख लेंगे उनको। तो इतने ग्राफ्स हम अभी देखेंगे। हर ग्राफ को बनाने के लिए 2 वेरिएबल की ज़रूरत होती है। क्या हम ये बात समझ चुके हैं? बेटा 2 वेरिएबल। अब ध्यान सुनना, पहले सुन लो फिर लिख लेना यार, मैं टाइम दूंगा। देयर विल बी 2 वेरिएबल्स। लेट्स से ये y एक्सिस पे एक वेरिएबल प्लॉट किया जाएगा और एक वेरिएबल x एक्सिस पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमेशा याद रखना और लिख भी लेना कि x जो भी वेरिएबल होता है बेटा, उसमें से एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं x = 4t²। क्या x = 4t² ये बोलना चाहता है कि x की वैल्यू t पे डिपेंड करती है? कोई बच्चा स्मार्ट हो रहा है, मैथ तो हमको भी आती है, इसका मतलब है x/4 का अंडर रूट = t। तो t की वैल्यू तो x पर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा मत करना यार, एक को जो दिया गया उसके बारे में बात करना। यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इनटू ईच अदर बाय बेसिक मैथमेटिक्स। तुमको आती है मेरे ख्याल से, ये मैंने किया समझ नहीं आया? धन्यवाद। तो भैया जो डिपेंडेंट होगा और जो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट मतलब टाइम। याद रखना, टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। आज तेरी एज क्या है, कल तेरी एज क्या होगी, आज तेरे पास कितना पैसा है, कल तेरे पास कितना पैसा होगा, उससे समय का कोई फर्क समय के साथ जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कल मंडे है तो आज का वेट मेरा 80 किलो है, आज मंडे 80 किलो वेट, कल ट्यूसडे आज मेरा वेट 50 किलो। वाह क्या मजा आ गया भाई साहब। ऐसा होता है वैसे, मैं मंडे फास्ट रहता हूँ तो मेरा वेट फ्लक्चुएट करता है। यू वॉन्ट बिलीव इट। एक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेट के खड़े होकर के था। जब आप फास्ट रहते हैं तो उस दिन आपका उसका जो आपका मास होता है, इट कैन फ्लक्चुएट अप टू अ वैल्यू ऑफ मोर देन 2.5 kgs। शाम तक संडे की नाइट को मेरा वेट होता है 74.5। और भाई साहब मंडे की शाम तक मैं इसी में मरने वाला होता हूँ, तो भाई साहब मेरा वेट होता है 71.5। ऑलमोस्ट 3 kg का डिफरेंस आ जाता है। और अगले दिन फिर से 70। आदमी भूखा है तो खाएगा ना कुछ, तो हर मंडे में फास्ट रखता हूँ। लेट्स तो हैं जो भी हैं यार, ठीक है, मैं भी पतला हूँ, ऐसे मत कर यार। तो मंडे व्रत रखना साले, तो बोला मैं क्या बोला भाई साहब, ऐसा होता है। एंड यू कैन चेक दिस इफ यू हैव अ वेइंग स्केल एट योर होम, पर उसके लिए व्रत रखना पड़ेगा। उसके अलावा भी क्या तुम ये मानोगे कि तुम्हारा मास मॉर्निंग से इवनिंग तक भी चेंज होता है?
मैसिव चेंज होता है, अराउंड 1 kg प्लस माइनस होता रहता है दिन भर में। कितना मजे की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेइंग मशीन घर में देखनी पड़ेगी। ठीक है, ट्राई करना, चेक करना। और अगर फास्ट रख लिया भाई साहब, नवरात्र कोई रखता है 7 दिन 9 दिन होता है ना, 9 दिन तू क्या ही वेट करेगी, तो ऐसे 40 आता होगा, है ना भाई, तू रखती है तो 40 का भाई साहब 9 दिन में 9 किलो घट जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली, 8 तो घट जाता होगा। व्हाट आई मीन टू से इज समय एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। आज संडे मंडे ट्यूसडे, उससे क्या मेरी किसी भी और, क्या मेरा कोई भी वेरिएबल टाइम को इफेक्ट कर सकता है? टाइम मतलब बेटा मेरे को इफेक्ट करने की औकात नहीं किसी वेरिएबल में। और इसलिए इकलौता दमदार इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बच्चों? टाइम। बेटा अभी तो मनी थ्योरीज आ गई, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्पेस टाइम का कॉन्टिन्यूम आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, दैट ग्रेविटी, इवन ग्रेविटी चेंजेस टाइम, वो सब बातें मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अभी क्लास 11 की फिजिक्स चल रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स कि इंटरस्टेलर देख के आ गए कि सर हमारा 2 भाई अगर ज़मीन पे गया किसी और प्लैनेट पे लौट के आता है, हमारा एज तो 80 साल हो गई और वो केवल 12 साल का ही है। तो ये सब कहानियाँ फिजिक्स में यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज इवन दोज आर नॉट वेल स्टैब्लिश्ड टिल डेट। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा। हमेशा कहाँ प्लॉट किया जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। याद रख पाएंगे? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे बच्चे। तू ग्राफ बना सकता है, तू इंडिपेंडेंट को वाई पर डाल, इंडिपेंडेंट को तू वाई पर प्लॉट कर सकता है, लेकिन देन क्यों करना है भाई साहब? कान ऐसे पकड़ोगे ना, अगर इस कान को पकड़ना है कि नहीं हम तो ऐसे पकड़ेंगे, तो लेट्स मेक थिंग्स सिंपलर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ जाएगा? एक्स एक्सिस। और डिपेंडेंट कहाँ जाएगा? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें क्लैरिटी आ गई। अब क्या होता है बेटा, हम ग्राफ्स को पढ़ना सीखेंगे। एग्जैक्टली सबसे पहले शुरू करते हैं लीनियर ग्राफ। शुरू कर दें? देखो मैंने आगे बना रखा है, ये सारे पढ़ेंगे हम, सारी की सारी इक्वेशन तुझे याद जाएंगे, तुझे याद करनी नहीं पड़ेगी, गारंटी इस बात की। ठीक है भाई साहब? लाइन को शिद्दत से पढ़ना, क्योंकि लाइन सबसे ज़्यादा आएंगी, मैथ्स में भी आएंगी और फिजिक्स में तो भर भर के आएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइंस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? नॉर्मली जब आप इसको ऐसे लिखते हैं, यानी x इज योर इंडिपेंडेंट, वट एवर इज ऑन द राइट साइड इज योर इंडिपेंडेंट एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, a इज अ कांस्टेंट। a क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो छाप लिया, चलिए आगे बढ़े। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कर्व को देखेंगे। हटा दूं इसको? इसी में आप डायग्राम बनाइए और हेडिंग डालिए स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ध्यान, कौन है? अरे आनंद भाई, डरते का? स्लोप ऑफ अ ग्राफ। सबसे पहले कौन सा ग्राफ पढ़ना है हमें? लीनियर। तो लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एंड आई हैव अ कर्व जो आपके सामने दिखाया हुआ है। लेट्स से द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 2x। कैसी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 2। परेशान मत होना। हाउ डू यू फाइंड कि ये लीनियर कर्व है? लीनियर कर्व, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? सर क्या बकवास कर दी, स्ट्रेट लाइन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे अच्छा कोई तरीका होना चाहिए। वेरिएबल्स हैव मैक्सिमम पावर 1। क्या पावर है बच्चे? 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी बच्चे? 1। क्या x की पावर 1 है कि नहीं है और y की पावर 1 है कि नहीं है? दैट मीन्स इट इज अ लीनियर कर्व। अगर वेरिएबल की पावर 1 होंगी तो कर्व कैसा आएगा बच्चे? लीनियर। याद हो गया? लीनियर कर्व मतलब ये दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन होगा, वेरिएबल्स हैव मैक्सिमम पावर 1। मैक्सिमम पावर कितनी है मेरे बच्चों? 1। क्या 0 हो सकती है? 0 हो जाएगी तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं। अगर पावर 0 हो गई तो वेरिएबल बचेगा? x की पावर 0 कितना होता है? 1। और 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। हर एक की पावर 0 क्या होता है?
तो पावर 0 पढ़ने का कोई मतलब, और मैक्सिमम 1 है तो 2 पढ़ने का कोई मतलब। क्या x और y की पावर 1 हुई तो कर्व देखने में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा? आ गया। अब स्लोप, क्या बोला आपने? स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? ध्यान सुनना बेटा, एक डिपेंडेंट नहीं, हम मानते हैं x, अभी हम केवल x के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट x। ये जो कर्व है x एक्सिस से किसी एंगल पर है, क्या दिखाई दे रहा है वो एंगल? क्या उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अगर मैं अलग अलग कर्व बनाऊं, अगर मैं एक कर्व यहां बनाऊं तो क्या एंगल दूसरा बन जाएगा इसका? थीटा 2 और थीटा 2, ये थीटा 1। क्या अलग अलग ग्राफ्स अलग अलग एंगल पर आएंगे? यस और नो? इन एंगल्स के बारे में सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा। ये जो एंगल थीटा होता है, टैन थीटा, क्या चीज? टैन ऑफ दिस एंगल इज नेम्ड एज स्लोप। क्या नाम दिया गया? स्लोप ऑफ कर्व। वेयर जो बेटा थीटा होता है इज द एंगल मेड बिटवीन पॉजिटिव x एक्सिस एंड द कर्व। जो एंगल थीटा होगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस और कर्व के बीच का एंगल होगा, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आया एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। अगर आपने नोटिस किया कि एंगल बनाते समय भी एक एरो बनाया गया है और जानबूझ के एक एरो, एक डायरेक्शन बनाया गया है, और एरो की शुरुआत किस एक्सिस से की गई है, और वो कर्व कितनी देर बाद बन रहा है, क्या उसका एक डायरेक्शन लिया गया है, और वो क्या डायरेक्शन हमेशा कैसी लेनी है? डेफिनेशन थीटा की आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात आ गई। टैन ऑफ दैट एंगल विल गिव यू स्लोप। टैन ऑफ दैट एंगल, टैन थीटा स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? टैन थीटा स्लोप कहलाता है। और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है, यहां तक समझ में आ गया? सब बच्चे बोलेंगे yes, sir। अगर मैं आपको एक सिंपल सा, हाँ मैं क्या बोलूं, अगर मैं ये एंगल देता 30 डिग्री तो व्हाट वुड हैव बीन द स्लोप? 1/√3। क्या अगर मैं बोलता थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, स्लोप कितना होता मेरे बच्चों? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक चीज नोट कर बेटा, ये जो एंगल है अगर एक्यूट हुआ, क्या हुआ? एक्यूट थीटा पर जो स्लोप होता है वो क्या होता है? स्लोप इज पॉजिटिव। अगर एंगल एक्यूट हुआ यानी कि लेस देन 90, यानी कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टैन हमेशा क्या होता है? तो मैं फिर से बोलता हूं, अगर एंगल एक्यूट हुआ दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या टैन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी? तो इफ द एंगल इज एक्यूट द स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर थीटा, यानी कि इसके लिए थीटा की वैल्यू लेस देन 90, अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, क्या हो जाए बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप क्या होगा मेरे बच्चे? स्लोप इज नेगेटिव। नहीं आया? याद रख पाओगे? फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक अ कर्व। मैंने एक कर्व ऐसा बनाया, इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले तो स्लोप क्या है? इसका स्लोप के लिए एंगल कहां से मेजर करोगे जरा बताओ? एक्स एक्सिस से। कहां पर? क्या ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90, दैट मीन्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू, तो स्लोप की वैल्यू क्या हमें याद हो गया कि अगर एक्यूट एंगल हुआ तो पॉजिटिव स्लोप, और अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो नेगेटिव स्लोप। 90 डिग्री पे स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री पे स्लोप इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स tan इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ये हमें पता है, ये तो हमें जानते ही। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, यहाँ तक आ गया है तो बहुत बढ़िया। हाँ बताइए युगदेव, क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न है? चलो, प्रश्न नहीं बोल पा रहे हो बेटा टाइप करो प्लीज।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ। स्लोप समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पक्की बात है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, अब हम एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ 1 डिवाइड बाय व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ 1 टू द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ 2। कर आपके सामने है और आप कर लोगे जहां तक मुझे उम्मीद है। ये 1 है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये 2 है, ये एंगल 30 डिग्री है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ 2 क्या है मेरे बच्चों, कर लोगे, गारंटीड आप कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन वालों प्लीज रिप्लाई करना व्हाट्सएप क्या नाम है चैट में, एकदम आसान। 1:1, 1:1 इज अ रॉन्ग आंसर। 1/3, 1/3, सही। अर्पित क्या हुआ बेटा, हैंड रेस करना है तुम्हें भी और युगदेव को भी करना है, क्या हो गया तुम लोग को आज? चैट में लिखो ना यार, किसी का आंसर आया? हाँ, दिव्य का आया है 1/3। दिव्य आई थिंक सही है बेटा तेरा। और किसका 1/3 आया? 2-3 लोग का आया। सोच क्या रहे हो फिर से? युगदेव तुझे अलाउ नहीं करूंगा, तेरे घर में टीवी चल रही है, ध्यान देना। अरे सर ये 30 देख के बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या ये एंगल लेना है स्लोप के लिए? नया वाला एंगल लेना है? कौन सा एंगल लेना है? और ये तो दिया ही नहीं है सर। निकालोगे 60? ये बताऊं, पूरा 90-30 दिया है तो 60 हो गया। अरे बकवास हो गया। तो स्लोप ऑफ 1 इक्वल्स टू tan 30 अपॉन स्लोप ऑफ 2 इक्वल्स टू tan 60 डिवाइड बाय tan 60। tan 30 डिवाइड बाय tan 60 1/√3/√3 इज इक्वल टू 1/3। इसमें क्या था जी? नहीं आया? कितने लोग को नहीं आया था? हाथ पकड़ो। क्यों बच्चे, क्यों बेटा? देख, एंगल निकालने में दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी? वो 30 को काउंट नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। एंगल हमेशा मैं लोग ना एकदम तुम लोग एकदम थके हुए भाई साहब, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। एंगल हमेशा और कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। और जहां तक कर्व है, अब यहां तक दे दिया तो क्या दिक्कत है? निकालो दूसरा एंगल। और वो कहां से निकालोगे? अगर वो 30 है तो ये कितना होगा? क्योंकि दोनों का मिला कितना होता है? आवाज नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? हाँ, साइन नहीं लिया? टैन क्यों लिया? स्लोप की डेफिनेशन टैन में होती है। वो क्यों होती है वो बताऊंगा मैं, उसकी चिंता मत कर। स्लोप की एग्जैक्ट डेफिनेशन टैन ही क्यों आती है, साइन क्यों नहीं आती है, कॉस क्यों नहीं आती है, बताऊंगा मैं। पहले याद तो कर ले भाई, हल्का फुल्का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा ना। अब ये एंगल मेजर करने का मतलब ही यही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज दिस, रेडियस इज दिस। अरे टेंशन ना लो, अभी याद कर लो, बहुत मारूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात, हम लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे फॉर्म। ध्यान देना, इतने सारे फॉर्म होते हैं। कितने लिखे हैं? 4 भी नहीं लिखे, बहुत सारे लिखे हैं, दिखाता हूं, परेशान मत हो। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन बोलूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये सबसे पहला फॉर्म है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि y की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? आवाज नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर x को रखो 0 तो y की वैल्यू कितनी आई? c। कितनी आई? x को रखो 0 तो y की वैल्यू कितनी आई? अरे x को 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, ओरिजिन पे। क्या y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है? तो हमने कहा इस कर्व को देखो सर, अगर देखो सर तो क्या x को रखो 0, क्या रखो 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? क्या वो सेंटर से पास होगा? यार ये मैं रीवा को पटकूंगा इस दिन।
क्या हुआ रिवा बेटा? x को रखो 0, y की वैल्यू 0 नहीं आई, कितनी आई? c। तो ऐसे केसेस में कर्व कहां से पास होगा? ऐसे, और ये लेंथ क्या होगी? c, और ये कोऑर्डिनेट आएगा 0, c। ये c कहलाता है y इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। ये ना ये येलो कलर की लाइन ना वो कर रही है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको? डिस्ट्रैक्ट, नॉट गुड। ध्यान देंगे, हमने कहा हम समझेंगे यार। पहले हमारी x कौन आई? x टेढ़ी आती भाई साहब, हम क्या करें। हाँ, फिर दूसरी कौन आई? y। उल्टा हो गया भाई, y। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सुन ध्यान से, y, अरे x और y। सबसे पहले जो इक्वेशन आपके सामने आई उसका नाम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या x और y की पावर 1 है? आवाज नहीं आई। क्या ग्राफ लाइन आएगा? ग्राफ लाइन आएगा कि नहीं आएगा? नाचता आ सकता है क्या? क्योंकि x और y की पावर मैक्सिमम क्या है? बहुत बढ़िया। अब सर एक बार c क्या रिप्रेजेंट करता है बता दो। हम बता रहा हूं बेटा, अभी आ रहा हूं। c क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं उसी पे आ रहा हूं। सबसे पहले m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट स्लोप। क्या करता है? स्लोप मतलब tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या है तुम जानते हो आज की डेट में। m रिप्रेजेंट्स स्लोप। पहली इक्वेशन क्या लिखी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या करता है? तो अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्या लिख दूं? x प्लस 3, तो एंगल कितना होगा? इक्वेशन 45 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि यहां 1 लिखा है, और क्या 1 मतलब tan थीटा 1, थीटा मतलब 45 डिग्री, थीटा मतलब नहीं आया। मतलब क्या बात कर रहे हो? पहले फिर से रुक जा, अभी तेरे पास तेरे सारे आंसर हो जाएंगे भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, तो कहां पर होगा तो हम बात करेंगे, चिंता कर रहे हैं। पहले एंगल की बात कर रहा हूं। लाइन यहां बने, यहां बने, यहां बने, क्या हर केस में एंगल 45 हो सकता है? ये 45 हाँ है ना, तीनों पैरेलल होंगी, इनके एंगल बराबर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा वाह, यानी कि अगर x के साथ जो लिखा है वो देख लिया तो स्लोप तो आ गया। हाँ या ना? कोई बोले y इज इक्वल टू √3x प्लस 4, स्लोप कैसा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब एक्यूट या ऑब्ट्यूज? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यहां तक या क्या स्लोप समझ में आ गया? क्या x और y वेरिएबल समझ में आ गया? c क्या है? c कहलाता है, मेरा नाम है y इंटरसेप्ट। ये तो अंग्रेजी में हो गया। मैं c पर y एक्सिस को काटूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या ही बोला है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि मैं c पर y एक्सिस को काटूंगा। ध्यान दिया कि नहीं दिया? अभी देख, m को भूल जा, इक्वेशन देख। मैं बोलूं y इज इक्वल टू √3x, y को कहां काटेगा? 0। अबे c है ही नहीं। 0 मतलब ओरिजिन। ये क्या y को 0 पे काटा कि नहीं काटा? नहीं आया। अच्छा सर, अच्छा, यानी अगर c नहीं हुआ तो इक्वेशन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। तो हमने कहा स्टार, इफ c इज इक्वल टू 0 द कर्व passes through origin। अरे होगा भी सर, y इज इक्वल टू 7x प्लस 4, नहीं 4 नहीं 0, 7x, y इज इक्वल टू 7x, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 7x में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, भाई क्या आवाज ही नहीं आ रही है। x की वैल्यू 0 रख, y की वैल्यू कितनी आई? तो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई क्या कर रहा है? 0,0 कहां से पास होता है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यानी अगर किसी भी इक्वेशन में c नहीं हुआ
तो कर्व कहां से पास होगा? तुम्हें नहीं आया? पक्का आया है ना? हर बार होगी? नहीं, हर बार नहीं होगी। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तेरे को कर्व समझना है। कर्व को बनाने के लिए तुझे दो चीज़ों की प्राइम जरूरत है। एक तो कर्व का स्लोप जरूरत है। अब स्लोप केवल दो टाइप के हो सकते हैं, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। एक्यूट में वो इधर की तरफ होंगे और ऑब्ट्यूज में वो इधर की तरफ होंगे। यस और नो? चढ़ते और गिरते, ऐसे याद रखते हैं। वेरी गुड। अगर मैं एक्यूट एंगल होगा तो हमेशा वो चढ़ने वाला स्लोप होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब वो गिरने वाला स्लोप होगा। मेरे बच्चों हाँ या ना? ये कर्व ऐसे ना लो तो चढ़ने वाला होगा, लेकिन बड़ी मजबूरी में चढ़ रहा होगा। तुम एक समझो, फील करो केवल, क्या इसमें एंगल लेस देन 90 स्लोप इज पॉजिटिव? क्या इसमें एंगल मोर देन 90 स्लोप इज? अगर x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ तो कर्व कैसा बनेगा? ये वाला कि ये वाला? एक्यूट मतलब ये वाला। नहीं आया। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब गिरता हुआ कर्व। नहीं आया। समझ में नहीं आया? हमने कहा सर ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमने कहा 4 गया चूल्हे में। 4 गया? 4 है ही नहीं, भूल जाए, बात करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x। अगर y इज इक्वल टू 2x कर्व होता तो वो कैसा होता? ऐसे चलने वाला कि ऐसे चलने वाला? अबे यार, एक्यूट की ऑब्ट्यूज क्या होता? 1 होता कि 2 होता? 1 होता कि नहीं होता? 1। अब y इज इक्वल टू 2x वाले कर्व बहुत सारे हो सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। क्या बहुत सारे हो सकते हैं? क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4? नहीं आया। लेकिन क्या सबका स्लोप सेम है? सारी लाइंस पैरेलल होंगी? नहीं आया। नहीं आया। फिर से बोल रहा हूं, क्या हर एक का m सेम है कि नहीं सेम है? m सेम, तो tan थीटा बराबर 2 सबके लिए है। tan थीटा अगर सेम तो क्या थीटा सबके लिए सेम? अगर थीटा सेम तो क्या कर्व्स पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? y इज इक्वल टू 2x एक्यूट कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है मेरे बच्चे 2, क्या वो स्लोप होता है? m इज माई स्लोप। स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो एंगल क्या होता है? तो खुद ही आंसर कर दिया है ना बेटा। अगर स्लोप 60 नहीं आएगा, जो भी ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब, क्या केवल वैल्यू देख करके तू आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? हाँ, केवल m से। x गया चूल्हे में, x से कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू माइनस प्लस नहीं होती, x के कोफिशिएंट की वैल्यू माइनस प्लस होती है। x तो वेरिएबल अंकल हैं, वो नहीं लेके आते कि हमारा प्लस भी ले लो भाई या हमारा माइनस भी ले लो भाई। प्लस या माइनस m का होता है, x का नहीं होता है। गुड क्वेश्चन। तो क्या हमने केवल y इज इक्वल टू 2x देखा, हमें समझ में आ गया कि हाँ 2 मतलब एक्यूट एंगल है, यस और नो, और 2x मतलब ओरिजिन से पास होगा, यस और नो। अब प्लस 4, यार कौन है यार? हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं है भैया, नहीं अभी कोई कुछ भी नहीं है भैया, अभी मैं बिजी थोड़ा, 4 बार फोन कर रहा है। अब देखो +4 लिखा है क्या? +4 तो ऊपर काटेगी y में कि नीचे काटेगी? C। क्या C वो पॉइंट है जहां मैं y को काटूंगी? अब C बोलता है मैं +4 हूं, यहां काटेगी, हाँ या ना? C बोलता है मैं -4 हूं। क्या कर्व, सारे कर्व प्लॉट हो गए? अब तो सब मिल गया। ध्यान दे, अभी क्यों मिटा दो भाई? येलो मिटाओ, येलो ओके ओके ओके। अब ध्यान देना, सुन एक मिनट, मुझे बोलने दे, चल बोलो एक बार। केवल 2 स्लोप बनाने के लिए, x नहीं 2, केवल 2 ये बताता है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। खेल खत्म।
4 से कहाँ, अगर तुझे स्लोप मिल गया और कहाँ काट रही तो कर्व मिल गया। अगर मैं तेरे को बोलूं इस इक्वेशन का नाम दिया जाए तो क्या ये y इज इक्वल टू mx होगा, केवल mx? क्या इसमें c होगा? क्या m पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्योंकि ये एंगल नहीं आया। मैंने बोलूं अगली, बेटा एक मिनट, अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन तो ये y इज इक्वल टू mx, तो क्योंकि मैंने पैरेलल बनाया है, प्लस c होगा कि माइनस c होगा? ये तो माइनस पे काट रही है, x पे कहाँ काट रही है इससे कोई लेना देना, y पे कहाँ काट रही है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस c होगा। नहीं आया, बकवास है। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स होगी? नहीं आया, थोड़ा सा बाहर हो गया, लेकिन जीरो से ही पास करना चाहता हूँ। क्या ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स होगा कि नहीं होगा? एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एंगल कौन सा मेजर करते हैं? पॉजिटिव से इसका, याद है ना? अगर मैं बोलूं ये वाला y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो होना ही होना है, बट प्लस सी की माइनस सी, क्या बात है भाई साहब, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। क्या तुम्हें सारे पॉसिबल फॉर्म दिखाई दे रहे हैं? छाप लो, सारे पॉसिबल फॉर्म यही हैं, और हम कर्व बनाएंगे, चिंता मत करना। छापो कैसे यार? ग्राफ बना, कितने ग्राफ? 1 2 3 4 5 6 ग्राफ। बेटा किचपिची करनी है, तुझे नहीं आ रहा है? तू उससे क्यों पूछा? तो तू बता तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा तेरे को आ रहा है बच्चे, पक्का ना? अभी तू ही बताइए सारी इक्वेशन कौन कौन सी हैं, सब कर लेगी। एकदम बकवास है, छी एकदम, ये कॉन्सेप्ट ही बकवास है यार, अगर तेरे को आ गया तो। नहीं, इन्फिनिटी एंगल, सॉरी, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। tan थीटा बराबर 2 किस एंगल पे होता है तू ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि तू समझ, tan थीटा बराबर 60, अगर 60 ले ले तो आता है 1.732 √3, और tan 90 आता है बेटा इन्फिनिटी, लेकिन tan 290 के बहुत पास नहीं आता, वो 80s के पास आ सकता है। tan 80 चेक कर, tan 70, तुझे देख मेरी बात सुन, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट गेटिंग दैट वैल्यू, लेकिन अगर निकालना चाह रहा नहीं आएगा, तू tan 10,000 कर ले तभी वो 90 नहीं आएगा। tan 80 कर दे, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है, निकाल। व्हाट इज tan 80? tan 80 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। तो tan इनवर्स 2 निकाल, देख क्या होता है। और रेडियन में आ रहा है यार, डिग्री में बताना। हाँ ला घुसा मार दो, बड़ी मेहनत से करा है, गलत है। tan 2 बेटा 60 डिग्री के ऊपर आएगा ना। tan 60 कितना होता है? √3 होता है, और √3 से ज़्यादा बड़ा है तो एक मिनट हो जाए भाई साहब, बड़ा की खतरनाक कैलकुलेटर है। पहले तो हमारा डिग्री tan इनवर्स 2, tan इनवर्स कहाँ है? ये रहा, tan इनवर्स 2 63.43। तो अभी सीखना पड़ेगा कैलकुलेटर, नया तो ले तो लिया, लेकिन बहुत कुछ, ये बहुत पावरफुल मशीन है तेरे हाथ में, सारा काम आ जाता है इसमें। तो बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में 6th क्लास से कैलकुलेटर पे ये सब करता था, पैटर्न आता था, पैटर्न। अब तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आ चुका है, लेकिन इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट कैलकुलेटर, वो बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम्स में नहीं होता, तो कभी भी कैलकुलेशन मत करना मेरे बच्चे। कैलकुलेटर वो कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है, वो कैलकुलेटर इंटीग्रेशन तक कर सकता है, ठीक है? इतना ज़बरदस्त कैलकुलेटर है। अगर तुम में से कोई बोर्ड, ICSE बोर्ड का नाम सुना है? ISC बोर्ड का, यू आर अलाउड टू हैव कैलकुलेटर्स इन दोज बोर्ड्स। कितना आसान होता होगा, एक क्वेश्चन नहीं आता कैलकुलेटर से, एक क्वेश्चन। यू आर अलाउड टू हैव कैलकुलेटर्स इन योर गेट एग्जामिनेशंस। गेट होता है मतलब IIT MTech के लिए एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन एक प्रश्न कैलकुलेटर नहीं लगता उसमें। जेई में नहीं होता। जेई में अलाउड नहीं, कोई टाइप किसी भी फॉर्म का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बड़ा जल्दी कर लो यार, चले आगे बढ़े।
अब आओ भाई साहब, अब एक क्वेश्चन करेंगे सीधे से, परेशान नहीं होंगे, कर्व बनाएंगे और हम बना पाएंगे, टेंशन ना लेना। पहला कर्व बनाते हैं और रफ बनाना है, ऐसा नहीं हमारा स्केल ले आए, टेंशन लेने की कोई जरूरत। अगर मैं पहला कर्व बोलूं, ध्यान देना, क्या ये y क्या ये x, क्या पहला कर्व ओरिजिन से पास होगा? तुम्हें गंदे हो यार, तुम्हें इतना टाइम लगता है। क्या पहला कर्व ओरिजिन से पास होगा? हो ही नहीं सकता, c है। तो कहाँ c यहां से पास होगा कि नहीं होगा? क्या ये 0,4 है? 0,4 से पास होने वाली लाइन और जिसका एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से कितना बन रहा है? 60। कैसा बनेगा? तो इसके लिए टेंशन ना लिया कर, यहां पर बना ले 60, एम आई करेक्ट और नॉट, और शिफ्ट कर दे इसको। यही तो कर्व होगा कि नहीं होगा? समझ, एंगल यहां नहीं, यहां भी मेजर कर सकते हैं। तो बोला भाई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, एंगल तो ये है ना, इसका और कर्व का है, तो ये कर्व ये होगा। तो ये पूछ रही है कि एंगल 60 कैसे आया? वो घूस ले मिटा दिया। ठीक, तेरा नाम क्या है? सिमरन बेटा, गुड। तू एक लौती जो क्वेश्चन पूछती है, वरना यहाँ पे असर 900 चलता रहता है भाई साहब। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्या ये उन सारे इक्वेशन में से +4 वाला एक्यूट, +4 वाला एक्यूट मैंने ऐसे सिखाया था कि नहीं सिखाया था? देख, एक्यूट वाला और पॉजिटिव में काटे, क्या ये फॉर्मूला है कि नहीं है? लेकिन यहां पर जो m की वैल्यू है वो √3 है। m की वैल्यू √3 का मतलब tan थीटा √3, दैट इज व्हेन 60, यानी ये एंगल कितना है मेरे बच्चे? 60 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 0,4। आ गया आप? तो ये वाला होता क्या होगा बता, मैं देखूंगा कॉपीज में, मैं घूसा मार दूंगा। माइनस है, -x है, माइनस दिखाई नहीं देता तेरे को? 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा। अब लेकिन सर अब तो हमें याद ही नहीं है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, माइनस हम देखेंगे ही नहीं, हम माइनस देखेंगे नहीं। 45 तो क्लैरिटी से आ गया, 45 बना लिया, तो जब वो माइनस साइन होता है तो कर्व 90 से रोटेट होता है, तो 45 पहले था, 90 और मूव कर जाएगा। हमने कहा सर ये तो याद करना आसान है, माइनस देखो ही मत, देख मतलब आंसर में लिखना है, ये नहीं भाई माइनस देखा ही मत, आंसर आराम से आ गया 48 डिग्री। पहले लिखो 1, पहले 1 लिखा है। 1 का मतलब है कर्व कैसा होता है? सर कर्व होता ऐसा, हाँ या ना? 45 डिग्री। कितना? अगर माइनस लग जाए तो यही कर्व 90 डिग्री से और मूव कर जाता है हमेशा। कितना आता है? 45 से 90 और हो जाएगा, तो कितना एंगल हो गया? तुम्हें याद रहेगा? सर 180 से माइनस नहीं कर सकते? कर ले भाई, मना किसने किया यार? कर ले, हाँ कर ले, जैसे मर्जी वैसे कर ले। -1 है ना, -1 कब होता है? tan 135 पे, दैट इज 180 - 45, वो भी सही है जो बोल रहा है। +90 अच्छा होगा, 180 से माइनस करना। कर बनाओ, अबे क्या कर रहे हो तुम? ये वाला कर बनाओ, y = -x का। क्या y = -x ओरिजिन से पास होगा कि नहीं? तो बना ही नहीं पा रहे हो यार, ऐसे होगा ना भाई? क्या ऐसे, ऐसे और ऐसे नहीं आया सर? ये वाला y = x, अरे 2 क्वेश्चन दिए मैंने, एक y = x बनाना है और एक y = 2x बनाना है। तो y = x में एंगल कितना होगा? y = 2x में एंगल मत लिखना, लेकिन वो इससे ज़्यादा होगा कम होगा? वो एंगल इस वाले एंगल से 45 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? बताओ यार ऑनलाइन वालों यार। y = 2x, सर आंसर लिख दिया। 2x, हाँ बच्चे आंसर लिख दिया। वेरी गुड। y = x का कर्व है, y = 2x का कर्व कैसा होगा? मतलब 2 बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला होगा या ये वाला होगा? क्योंकि एंगल 2 यानी कि tan एंगल बढ़ेगा। क्या एंगल बढ़ने पर tan की वैल्यू बढ़ती है? तो भाई साहब अगर 45 डिग्री ये है तो 60 डिग्री पे उससे सॉरी 2x पर वो वैल्यू और एंगल बढ़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछता बच्चे, और तुझे निकालना भी नहीं है। द वैल्यू उसने निकाल के दिखा दी कि tan 2 होता है 63 डिग्री पर। हमें नहीं याद रखना, कभी नहीं याद रखना, ठीक है बच्चे?
y इक्वल टू एक्स भी नहीं आया है भगवान, कोई बात नहीं। y इक्वल टू एक्स कितने लोग को नहीं आया? सबको आ गया, एक बच्ची तेरे को नहीं आया। ये y, ये x, y इक्वल टू एक्स में क्या वो ओरिजिन से पास होगा? ले बना लिया, चले गया। क्या ये ओरिजिन से पास होने वाले दो कर्व बन सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा? कौन सा वाला होगा, पहले वाला कि दूसरे वाला? x पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव? एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ये वाला एक्यूट है कि ये वाला एक्यूट है? तो फिर हाँ कि ना? बेटा ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ हमेशा इससे ज़्यादा एंगल पे होगा, क्योंकि एंगल स्लोप बढ़ गया तो एंगल बढ़ गया। tan की वैल्यू एंगल बढ़ने पे बढ़ती है ना बेटा? जब एंगल बढ़ेगा तो स्लोप, अगर वैल्यू एंगल बढ़ेगा तो tan की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो क्या एंगल बढ़ता जाएगा तो tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी? क्या कर रही है तू, सो रही है? नहीं आ रहा समझ में? तो फिर सो क्यों रही है? क्या जितना ज़्यादा एंगल tan की वैल्यू उतनी ज़्यादा, तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2x समझ में आया कि नहीं आया? नाउ एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं मेरे बच्चे, आई डोंट हैव कैलकुलेटर एंड वी विल ओनली हैव अ वेग आइडिया कि वो कितने से कम होगा या ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कभी नहीं आता। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला फॉर्म तुमने पढ़ लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ लिया। यहां c क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। m क्या कहलाता है? अगर m पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा? एक्यूट। अगर m नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा? अगर c नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा, ऊपर कट करेगा? अगर c 0 है तो कहाँ कट करेगा? अगर c पॉजिटिव है तो कहाँ कट करेगा? क्या आ गया पूरा? यस सर। अब बेटा एक पढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज ओनली एन एक्स्ट्रा नॉलेज। कौन सा फॉर्म? ये फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म में गिनती है। इस फॉर्म का डेरिवेशन अभी मैं करा नहीं सकता, ना टाइम है आपके पास। लेकिन अगर कभी कर्व ऐसा दिखाई दे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ऐसे कर्व आएंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो जब इस कर्व को बनाओगे ना, ध्यान सुनना। अच्छा ये बताओ, सोच के बताना, ये जो है इसका स्लोप एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज? हाँ तो अबे यार बोल मत। इस वाले कर्व का स्लोप एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज, अगर ए और बी पॉजिटिव है? बता क्यों? वेरी गुड, बिकॉज इक्वेशन में को जब y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में रखेंगे तो x इधर आएगा और x नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव x मतलब ऑब्ट्यूज। कैसा? तो कर्व ऐसा वाला हुआ या ऐसा वाला हुआ? अब तो याद हो गया, चढ़ता हुआ या उतरता हुआ? अगर ऑब्ट्यूज है तो उतरता हुआ, तो कर्व आता है बेटा ऐसा। कैसा आता है? ऐसा। सुनना ध्यान से, ये तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जहां y वाला और यहां x वाला, सुनना ध्यान से, क्या होते हैं? y कोऑर्डिनेट होता है बेटा 0, b और x कोऑर्डिनेट होता है a, 0। तो क्या केवल कर्व देख करके, कर्व की इस फॉर्म में इक्वेशन देख करके आप x और y दोनों के इंटरसेप्ट बता पाओगे? नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है। क्या अगर मैं इक्वेशन दूं ध्यान से, मैं बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं, बिकॉज इस फॉर्म में आने के लिए राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यहाँ 7 है। हमने कहा तो क्या करें भाई, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या करें भाई, क्या करें? डिवाइड करें। किससे करें डिवाइड? अगर पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया जाए मेरे बच्चों, तो क्या ये इक्वेशन ये बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? इस इक्वेशन को देखते ही आप बोल सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव मतलब इस तरीके का, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 7, 0 यहाँ पर और 0, 7 यहाँ पर, क्योंकि a और b। अगर कर्व ऐसा होता है तो इसका x कोऑर्डिनेट जहाँ पर x पे काटती है वो a, 0 है, और जहाँ पर y पे काटती है वो क्या है?
0, b। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिख पाए तो हर कर्व को पूरा कंप्लीट कर पाओगे, पूरे के पूरा, शायद। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए इंटरसेप्ट फ्रॉम y x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 इज एन इंटरसेप्ट। कर सकते हैं और y उसी में आ जाएगी। वेरी गुड, एकदम सही बेटिया। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो एग्जैक्टली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आओगे, और तुम्हें अगर वो आता है तो ये पढ़ने की जरूरत, लेकिन अगर ये आता है तो दुनिया में कुछ भी पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और ये डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो दिखाऊंगा अभी, तू सारी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर पाएगा, अपने आप कर लेगा। ये डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, बहुत ही डिफिकल्ट है भाई साहब, देखने में लगता है बट है नहीं। तेरे को नहीं लग रहा क्योंकि तू समझ गई करना क्या है। करना ये है कि इधर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यानी इधर कुछ खेल खेलना पड़ेगा, और खेल तो बड़ा आसान है, ध्यान दे। लिख लिया इंटरसेप्ट फॉर्म? लिख लिया बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म में एक कर्व बना लिया और लिख लिया 0, b और a, 0 लिख लिया। वेरी गुड। कोई भी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना आसान है। लेट मी शो यू, यू कैन ऑलवेज राइट इट। दिखाऊं? इस इक्वेशन का ये कर्व है, ये एक कर्व है, इसकी इक्वेशन पूछी हुई है, बताओ। गलत जवाब। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, ये आंसर है। नहीं आया? अबे यार इक्वेशन देखने की जरूरत, कर्व देख के इक्वेशन आ गई। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, नहीं आया? अरे कर्व ये देखो, ये कर्व है, वो 0, 20 पे काट रही है, लेकिन ये इस बार -7, है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपॉन -7 बोल दो यार, थोड़ा सुंदर लगे सुनने में। प्लस इज इक्वल टू, नहीं आया? कोई भी इक्वेशन, तुरंत आंसर बोलो। अरे वो छोड़, अभी उसकी बात करेंगे, पहले ये बताया आया कि नहीं आया। क्या कोई भी इक्वेशन दे दूं, कोई भी कर्व बना दूं तो आंसर लिख लेगा, इक्वेशन लिख लेगा। हमने कहा क्वेश्चन पूछा गया, एक इक्वेशन है, एक कर्व है जो इस तरीके से दिखती है, बताइए जब x की वैल्यू 8 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। अब अच्छा सोचा हुआ कैसे निकालेंगे, कैसे, क्यों निकालना है? 4। पहले इक्वेशन बना आती है, बोल क्या है? x अपॉन 4y अपॉन 20 इक्वल टू 1। वेरी गुड। क्या पूछा है? कब पूछा है? y की वैल्यू कब पूछी है? सर जब x की इक्वल टू 8 होगी तो 8 अपॉन 4। बोल रीवा, 8 अपॉन 4 प्लस y अपॉन 20 इक्वल टू 1। सॉल्व कर सकते हैं? कितना आया सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। घुसा मार दूंगा मैं क्रॉस। 8 अपॉन 4 प्लस y अपॉन 20 बराबर 1, नहीं आया? 2 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, y अपॉन 20 इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू -20, कितनी आई? तुम्हें नहीं आई? अर्पित आया बेटा? तो सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तगड़ा है या ये तगड़ा है? दोनों तगड़े हैं, प्लीज लेट मी टेल यू। दोनों अपने आप में जबरदस्त हैं, क्योंकि इस वाले में तुझे स्लोप नहीं मिलता, तुझे निकालना पड़ेगा, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तुझे एंगल थीटा तुरंत मिल जाता है। दोनों ही कर्व बड़े तगड़े हैं और दोनों ही आपको आने चाहिए। नहीं आया तेरे को? नहीं आया? अब ध्यान सुनना, मैंने कहा प्लॉट दिस इक्वेशन। कौन सी? ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। प्लॉट दिस कर्व, प्लॉट दिस फटाफट। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तुरंत प्लॉट कर सकते हो यार। कन्वर्ट दिस इनटू, इफ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, बड़ा सुंदर लगेगा। अर्पित क्या हो गया यार? तू ग्राफ बना लेगी, पक्का बना लेगी। दिखा, ऐसे कर दिखा। अभी बनाना भी नहीं है, बोल रही बन गया। दिखा, ऐसे कर कॉपी। कोऑर्डिनेटर लिखे ही नहीं बेटा, मैं कैसे जानूँ सर सही है? कोऑर्डिनेटर लिखे हैं, सही जवाब है, देखने में सही लग रहे हैं। कर भी नहीं है,
बना, सही जवाब है, सही जवाब है। लड़का क्या बात है, अब सही है बेटा, सही जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है, सब बकवास है, सही जवाब है, आ गया तेरे समझ में। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करें सर, ये तो 8 है, डिवाइड बाय 8, तो 2x/8 प्लस 4y/8 इज इक्वल टू 1 लिख दूँ या 8/8 लिखूँ? धन्यवाद। x/2 प्लस y/4, गलत कर दिया, x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। 4,0, 0,2, खेल खत्म, पैसा हजम नहीं आया। कर लोगे, कोई भी लाइन की क्वेश्चन दीजिए, प्लॉट कर लोगे, जैसे मर्जी करो भाई साहब। क्या स्लोप निकालने के लिए द बेस्ट थिंग इज नॉट टू गो बाय दिस। अगर स्लोप निकालना हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे करने से इंटरसेप्ट मिलते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 मेरे बच्चों, यानी y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 2 मेरे बच्चों, नहीं है? फोर डिवाइड किया इसके बाद, तो फिर ऐसे कर रही, -2/4 कितना होता है, -1/2 होता है, और 8/4 कितना होता है, 2। ये भगवान, ऐसे करेगी। सिमरन आया? नहीं आया, बोलती नहीं, क्या नहीं आया? ये वाला आया? ये नहीं आ रहा है, ये मैंने ऐसे किया वो नहीं आया, क्या नहीं आया बोल? ये ग्राफ नहीं समझ में आया। हे भगवान, और क्या नाच के पढ़ाऊं? क्या ये क्वेश्चन ये है? ये कन्वर्ट करनी आती है कि नहीं आती है? कैसे, क्या किया मैंने, क्यों किया 8 से डिवाइड? आज तबीयत खराब है इसलिए, क्योंकि RHS को 1 बनाना है। वेरी गुड, कोई बोला तो भाई यहाँ 8 है, यहाँ को अगर 1 बनाना है सबको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो आ गया, फिर काटना आता है ना, 2/8 इज 1/4 वगैरह वगैरह वगैरह, ये आ गया। अब बेटा तेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म तो आई गया है, ये कोऑर्डिनेट बताता है x कहाँ काट रहा है 4,0, और ये बताता है कि y में कहाँ काट रहा है। नहीं आया अभी भी सर? आ गया। अब आना, काट डालूंगा तेरे को, आ गया, टाइम वेस्ट कर रखा है मेरा। साइन ऑफ स्लोप, क्या बात करते हैं? साइन ऑफ स्लोप के बारे में बात करते। स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई, हमने कहा बहुत हो गया, लेकिन स्लोप तो मजेदार खेलना चाहिए। तो होता क्या है, कहानी की शुरुआत होती है, साइन ऑफ स्लोप से पहले आई नीड टू हैव सीकेंट एंड टेंजेंट। सीकेंट एंड टेंजेंट पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आता हूं। हेडिंग डालो, सीकेंट एंड टेंजेंट। सीकेंट एंड टेंजेंट जानते हो क्या होते हैं दोनों? बताओ, तुम बताओ, क्या पढ़ाया था मैंने? सीकेंट क्या होता है? सर सीकेंट जो होती है वो बाहर से भी ज्वाइन करते हैं, टेंजेंट से मतलब मैं घूसे मार दूंगा। सेकंड टैन नहीं है तो मारा उड़ा दूंगा। टैन छूते हुए जाती है और सीकेंट काटते हुए जाती है, और तुमको काट डालेंगे हम। ऐसा नहीं है ओ लाला, टेंजेंट सर्कल में होती है, गलत जवाब है। यस, एकदम सही जवाब। टेंजेंट, टेंजेंट, ध्यान दो मेरे बच्चों प्लीज, बातें नहीं, ध्यान दीजिए। मैं कोई डेफिनेशन लिखवाने वाला नहीं हूँ। सीकेंट ये होती है कि दो जहां काट रही है, और टेंजेंट वो होती है छूते हो जाती है, ये सब बकवास है। सुन लो, 10वीं पढ़ा था, अभी तुम कौन सा, तुम 5वीं पहुंच गए हो। ओके, एक तो कर्व, सुंदर कर्व, सुंदर कर्व है, और ये कर्व सुंदर आपने 10वीं में देखा है। इट इज द कर्व ऑफ पैराबोला। ये एक पैराबोला है, क्या बोला है? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर्व है, और इस कर्व में पानी भरता हुआ पैराबोला है। ये सब याद आ रहा है? तुम लोग को भी आ जाए, चिंता ना करो। अब ध्यान दो, एक लाइन आई, एक लाइन कहां से आई? ये देख, एक लाइन आई, बोले मैं आ रही हूं भाई साहब, बोला आ जाओ। एक लाइन आई और इसको दो जहां काट के चली गई, इसका नाम है सीकेंट। क्या है ये? एनी लाइन, एनी, और लाइन केवल एक कर्व को दो ही जहां काट सकती है मैक्सिमम। अब ये कर्व अगर नाच रहा हो बीच में तो बात अलग है, नाच सकता है ना। अब ये बोले कर्व, बोले मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा ऐसा हूं, बहुत जहां काटेगी।
लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं सीकेंट एटलीस्ट 2 जगह काटेगी, 3 काट सकती है, 4 काट सकती है, एंड देन वो कितनी भी काट सकती है, लेकिन अभी हम केवल 2 जगह काटने वाली कहानी समझेंगे। समझ आ गया मेरी बात? सीकेंट विल ऑलवेज कट अ कर्व एटलीस्ट एट 2 लोकेशंस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब सुनना, मैंने इसको बोला, पकड़ पाऊंगा इसको? अब यही दिक्कत है, तो बकवास। ये x, ये y, हमारा सुंदर कर्व कहाँ है भाई? कर्व ये है, और लाइन कहाँ है भाई? सीकेंट का नाम ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सीकेंट ने बोला भाई मैं 2 जगह काटती हूँ। बोला ठीक है, तेरा नाम सीकेंट आज से, तेरा नाम आज से सीकेंट। तू कर्व काटनी चाहिए, सर्कल काट ले, पैराबोला काट ले, इलिप्स काट ले, स्ट्रेट लाइन नहीं काट पाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को केवल एक ही बार काट पाएगी। 2 स्ट्रेट लाइन केवल एक ही बार कट सकती हैं, ऐसा नहीं है नाचने लगे साहब थोड़े, हाँ या ना? और उसके अलावा हर कर्व को वो 2, 3, 4, 6, 8 जितनी मर्जी उतनी बार काटे। लेकिन अगर वो सीकेंट है तो कम से कम 2 बार काटे। ये समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, सीकेंट ने बोला मेरी ना एक बहन भी है, उसका नाम टेंजेंट है। क्या है? अब अगर मैं अंदर जाऊं तो ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं सीकेंट को बाहर लाता जाऊं, ओके, एक समय आएगा, इसका नाम है टेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट ओनली टचेज अ कर्व। कट्स वाला हिसाब किताब नहीं है, केवल छूती है कर्व को। क्या करती है बेटा? छूती। तो हमने कहा स्टार। सीकेंट लिख लिया आप लोगों ने। सीकेंट क्या है? बना लो 2 कर्व यार। कर्व नंबर 1 क्या है? सीकेंट। और कर्व नंबर 2 क्या है? टेंजेंट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। 1 बार काटेगी, 2 बार काटेगी, चूल्हे में जाने दो। हमें समझ आ गया सीकेंट क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। जल्दी अब आइए उस जहां जाते हैं। सीकेंट टेंजेंट समझ में आ गया मेरे बच्चों को? 1 जगह 2 जगह समझ में आ गया मेरे बच्चों को? लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस स्लाइड कॉल साइन ऑफ स्लोप। कौन सा स्लोप? पहला पॉइंट लिखो। टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। टू फाइंड the slope of a curve at a point। स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? समझ, जो लाइन होती है बेटा उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जिस एंगल पे उसी एंगल पे रहेगी। बट मान ले कि मेरे पास एक कर्व ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा कर्व आ गया। क्या इस कर्व का स्लोप कांस्टेंट? क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है बार बार? स्लोप मतलब तुम अगर यहाँ पर स्लोप का होता है वही वो सीसॉ, जिसे बैठो तो जूम करके घूमेंगे, है ना? तो हाँ, स्लाइड, सीसॉ, भैया गलती हो गई, स्लाइड। तो व्हाट आई मीन, अरे दादा स्लाइड, यू आर राइट। अभी क्या हुआ, स्लोप ऑफ अ कर्व अब बताना मुश्किल है क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है। तो इसलिए स्लोप ऑफ अ कर्व किसी पॉइंट पे बताना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर बताना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से। मान लो आई आइडेंटिफाई 2-3 पॉइंट्स। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है, मैंने कहा पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट नंबर यहाँ पर है पॉइंट नंबर 2, और एक पॉइंट नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर दी we don't want the value of a slope, we only want whether a slope is positive or negative. That is important for us. Whether a, ओ भाई यहाँ देख ले, we only want कि 1, 2 और 3 पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इतना ही करना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो समझेंगे। जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, सबसे पहले उस पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करो। आई होप आसान है। ठीक है बेटा? और ठीक है बेटा, तीनों जगहों पर मैंने आपके लिए टैंजेंट ड्रॉ कर दी कि नहीं कर दी? स्टेप नंबर 1 क्या लिखा आपने? टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, फुल स्टॉप। स्टेप नंबर 1,
ड्रॉ अ tangent to the curve, draw a tangent to the curve at that point, draw the tangent to the curve at that point. जिस जगह पर स्लोप निकालना है मेरे बच्चों, उस जगह पर क्या बनाओगे? टैंजेंट बना लोगे? सब बना लेंगे? कैसे? सेकंड पे बता क्या ऐसे? तो कर्व को काट देगी, छूते जानी चाहिए। टैंजेंट कभी काटती, छूते हुए जानी है। तो अगर तुमने ऐसे काट दिया तो टैंजेंट थोड़ा है, फिर तो अलग ही है। हाँ वो छोड़ बेटा, अभी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मत सोच। अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया कि अगर 1 2 3 पॉइंट पे स्लोप बताना है तो पहले वहां बनाओ टैंजेंट, बना लोगे? स्टेप नंबर 2, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, ड्रॉ, स्टेप नंबर 2, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, draw a dotted line parallel to the x axis at the point where slope is required, at the point where slope is required. क्या करना है? डॉटेड लाइन कहाँ बनानी है? उस पॉइंट पर जहां स्लोप रिक्वायर्ड है, लेकिन वो डॉटेड लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू। आई होप बहुत सिंपल है, ये बनाना बहुत सिंपल है, ये बनाना और बहुत सिंपल है ये बनाना, बन जाएगी तीनों केस में। सुन बेटा, जब हम स्लोप निकालते हैं तो क्या एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना पड़ता है? अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, वो तो नीचे एंगल बैठी हुई है। हमने कोई बात नहीं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा वही एंगल उसकी हर पैरेलल लाइन के साथ भी होगा। पक्की बात है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर एक लाइन बना दो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब बताओ एंगल क्या है इस वाले केस में? एक्यूट। एक्यूट है कि नहीं है? एक्यूट मतलब क्या थीटा लेस देन 90 तो क्या स्लोप पॉजिटिव? नहीं आया? थीटा मोर देन 90 स्लोप इज नहीं आया। इसमें क्या है? थीटा लेस देन 90 एक्यूट, एक्यूट मतलब पॉजिटिव। क्या पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव और तीसरे पे पॉजिटिव स्लोप समझ में आ गया? सब बच्चों को आ गया? अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं जिसमें 8 पॉइंट बना दूं, 8 पॉइंट, तो क्या तुम 8 पॉइंट में बता पाओगे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और जल्दी से बता लोगे? छाप लो इसे, इसका एग्जाम्पल छाप लो। वेवी कर्वी मेथड अभी बेटा सिखा, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा है ना? आजकल पढ़ रहे हो वेवी कर्वी मेथड? पढ़ रहा है? वेरी गुड। कहाँ पढ़ रहा है? अच्छा, वेवी कर्वी मेथड इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रूट्स और एट अ इक्वेशन जो कि जिसकी डिग्री मोर देन 2 हो। पक्का ना? निकालना आता है सेट से रिलेशन में? गुड। ये वो नहीं है, देखना है, देखने ऐसा सही है, देखने ऐसा सही है। क्या हुआ युगदेव, आज तुम ऑनलाइन हो? सर अगर बिल्कुल पॉइंट जैसे जहाँ पे कर्व हो रहा है उसके बिल्कुल टॉप पे हो तो? हाँ, बात करते हैं उसके बारे में, यहाँ पर भी बात करेंगे। सुनो ध्यान से, अगर कोई पूछ ले यहाँ पर है, यहाँ पर क्या 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 स्लोप होगा, एकदम 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 टॉप पे या एकदम बॉटम में, तो कहानी वही है, ड्रॉ टेंजेंट। तो ड्रॉ टेंजेंट तो बहुत आराम से बना लोगे। टेंजेंट ये रहा, नहीं आया? नहीं आया? टेंजेंट। नाउ ड्रॉ टेंजेंट के बाद ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या वही होगी? तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल 0, थीटा 0, तो टैन थीटा 0। तो ऐसी स्लोप्स क्या हैं? दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दीज हैव 0 स्लोप्स, दे हैव 0 स्लोप्स। स्लोप 180 नहीं बोलेंगे बच्चे सौम्या, नॉर्मली हम हमेशा इसमें 0 स्लोप बोलेंगे, ठीक है? 180 और 0 दोनों एक बात हो जाती है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन हम हमेशा 0 से इसको एट्रीब्यूट करेंगे। कारण मैं समझाऊंगा जब समय आएगा तब, ठीक है? कब 180 बोला जाता है, कभी कभी बोला जाता है, जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे क्लास 12th में,
तब 180 डिग्री स्लोप के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ जाऊँ? शैल आई गिव यू वन क्वेश्चन और सब फटाफट कर लेंगे मेरे लिए? हटा दूँ इसको मैं? हटा दूँ? ये मिटेगा ही नहीं। लो भाई साहब, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं मर जा। लीजिए कर्व, बताइए 1 to 8 पॉइंट तक स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हर एक पर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, 3 पूछूंगा मैं, ठीक है? अब तो जीरो भी समझ में आ गया आप लोग को। मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ग्राफ बड़ा सुंदर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? पॉइंट्स आर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8। इन सारे पॉइंट्स पर आपको केवल ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव के लिए बताना है, और जीरो भी हो सकता है। सारे आ गए? यह बात काव्यांजलि ना, वेरी गुड। रुक जा, रुक जा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। सर बकवास क्वेश्चन दिया आपने एकदम। बेटा ये खतरनाक क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम सुना है कभी इसका? सुनोगे? उसमें वेव फिनोमेना पढ़ोगे, जहां वेव की डायरेक्शन निकालने के लिए यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ स्लोप, और नॉट वैल्यू, यू नीड टू नो द साइन ऑफ द स्लोप। और वो साइन सिखाने में मेरी आंखें बाहर जाती हैं हर साल। साइन तुम लोग को आ गया कि नहीं आ गया सही से? पहले वाले पे पॉजिटिव, दूसरे वाले पर पॉजिटिव। सबको आता है? बताऊं कैसे? नहीं आया बेटा? आ गया। कौन है बता दो? तो नहीं आया अभी भी? चूल्हे में जाओ यार। डू यू नो चूल्हा? गो टू चूल्हा मैन प्लीज। 1 पे अबे 1 पे टेंजेंट, डॉटेड लाइन, एंगल का है? एक्यूट मतलब उल्लू दास, एक्यूट मतलब मारेंगे बहुत। क्या 2 पे पॉजिटिव ऐसे ही आएगा? 3 पे देख लेते हैं, बच्चा बोल। ओके ओके ओके। ऑब्ट्यूज मतलब नेगेटिव, 4 पे 0, 5 पे, 6 पर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आया, कोई बात नहीं। स्लोप पूरा आ गया। नाउ ये हम 90 पर साइन 90 पे नॉट डिफाइंड। अगर एंगल 90 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा। अगर 90 का भी आएगा ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी। कैसी लाइन? स्ट्रेट। ओके, यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग है। अब सुन बेटा, एकदम बकवास। ये मोमेंटम है और ये वेलोसिटी है। आई होप यू नो कि मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। कैसा कर्व? लीनियर या कुछ और? जो वेरिएबल है P और V है, P की पावर 1 है, V की पावर भी 1 है, तो कर्व कैसा है? पढ़ाई वही है तो वही पूछूंगा ना। नहीं आया? क्या P की पावर 1 V की पावर 1 लीनियर कर्व है कि नहीं है? ये कर्व क्या सेंटर से पास होगा? y इंटरसेप्ट नहीं है ना इसमें? कैसी क्लास? y इज इक्वल टू mx है ना ये? तो c नहीं है ना यहाँ पर? सेंटर से पास होगा ना? मास कभी नेगेटिव हो सकता है, यानी स्लोप हमेशा एक्यूट बनेगा। नहीं आया? क्या ये कर्व है इसका? अब सुनना ध्यान से। एक बॉडी 1 है, एक बॉडी और एक बॉडी 2 है। पीवी कर्व में एक बॉडी 1 एक बॉडी 2, दोनों की वेलोसिटीज अगर सेम होती किसी एक पॉइंट पर, लेट्स से यहाँ पे नहीं है वेलोसिटी सेम दोनों पे, बता क्या इस लाइन पर यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी बराबर नहीं है? मुझे बता 1 का मास आता है कि 2 का? फिजिक्स मत लगा, मैथ्स लगाओ। क्या P इज इक्वल टू mv में जो मास है
वही तुम्हारा स्लोप है। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मास, तो स्लोप किससे ज़्यादा, तो मास किससे ज़्यादा। क्या मस्त मैथ सही है? तुझे देख फिजिक्स पढ़नी भी नहीं है कई जगहों पर, केवल मैथ तुझे बता देगी कि मोमेंटम ऑफ, अगर बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो, द मास हैविंग द बॉडी हैविंग मोर मास विल हैव मोर मोमेंटम बिकॉज स्लोप ज़्यादा ही होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन का कर्व कैसा बनेगा? सेम। फोर्स एक्सिलरेशन, क्या F इज इक्वल टू ma? बोलो भाई। वेरिएबल्स की पावर 1 है। लीनियर कर्व या नहीं? पासिंग थ्रू सेंटर और नॉट? ज़्यादा मास वाला कर्व का कर्व एंगल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? छी है क्या? पक्की बात? बना भी लो यार, हम ही बना लें। वाह बेटा, बैठे हैं सब लोग। टाइम समाप्त हो गया है, सॉरी शक्तिमान, आई एम लेट। कल मिलेंगे 11:30 पे और पढ़ेंगे पैराबोला। क्या बोला? क्या हो युगदेव बेटा? पैराबोला पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, स्लोप अच्छे से आ गया, पैराबोला कर लेंगे। कल ही हम सर्कल कर लेंगे, एलिप्स कर लेंगे। सर हाँ बेटा। एक फॉर्म मिला था व्हाट्सएप पे आपका ही योगा का, उसका क्या है? हाँ बेसिकली कल सुबह 6 बजे। सर परसों? सुन लो यार, सुन लो, जिनको जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को, जबरदस्ती नहीं आना है। टुमारो आई हैव, मतलब वी हैव प्लान, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड मिस्टर आचार्य अंकित हैज प्लान टू गिव, सुन लो यार, कल ये योगा वीक चल रहा है, तो सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे तक देयर इज योगा वर्कशॉप। इफ़ यू वांट टू अटेंड यू कैन प्लीज़ कम यहीं पर। और क्या ऑनलाइन? नो योगा ऑनलाइन, ऑफलाइन आना होगा प्रेफरेबली। इफ़ यू हैव योगा मैट्स बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर अरेंज रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी हो तो आना है, आना सीखो। यहाँ तुम मत आइयो, मैं बहुत मारूँ तेरे को साले, पाकिस्तान से तू साइकिल से आएगा वैसे ही योगा जाएगी तेरी। वो कितने किलोमीटर चला गया था साइकिल, पता है? एक साइड का 12 साइड, एक साइड का साइकिल से आता है वो, ये वाला। अरे सुन लो, सिमरन को नहीं आया। क्या ये फॉर्मूला है? ओ ये फॉर्मूला है? ओ बेटा प्लीज यार, क्या फोर्स की पावर 1 और एक्सेलरेशन की पावर 1 स्ट्रेट लाइन है? मास हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव भी हो सकता है? तो कर वैसे ही बनेगा ना। कर लिया ये दोनों होमवर्क? ये बना मैं, अबे हमारी क्लास नॉर्मल टाइम पे होगी 11:30 बजे। योगा एक एक्स्ट्रा क्लास, मतलब जिसको आना है आ जाना। कुछ लोग यार ऐसा नाक में कटाना मेरी, पता चला सर बोले हैं चलो भाग जाए ऐसे। बाय बेटा, ऑनलाइन वालों टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं 11:30 पे। बाय बच्चों। क्या ये इक्वेशन देखी लग रही है? इट इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। एक इक्वेशन याद नहीं हो भाई तेरे को? हैं ले, कल पढ़ेंगे पैराबोला, ठीक है? चलो जल्दी करो।